यहाँ यूनिवर्सिटी बन सकती है? जी ऐसे बंजर झाड़ियां, जंगल और वहाँ रोड पहुंचाना, वहाँ वाटर रिसोर्सेज करना, फिर उसको एक ब्रांड देना यूनिवर्सिटी को। तो मुझे लगता है कि मसूद चौधरी ने बहुत डेडिकेशन से वहाँ पे काम किया। और अनफॉर्चुनेटली मसूद चौधरी साहब के बाद जो लोग आए अच्छे आए, इन पर्सनल कैपेसिटी में तो बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन जिस तरीके से उस यूनिवर्सिटी को उस स्टेज पे चलाने की जरूरत थी, उस तरीके से किसी ने उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। क्यों एक आवाज़ ऐसी नहीं उठनी चाहिए, और आप खित्ते पीर पंजाल की बहुत बड़ी आवाज़ हैं, कि राजौरी पुंछ के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये एफिलिएट हो हमारी बीजीएसबीयू के साथ। और राजौरी पुंछ के लोगों ने बहुत भारी तादाद में एक जमात को मैंडेट दिया है जी, और वोट किसी मजहब को बचाने के लिए या वोट किसी से जन्नत में जाने के लिए नहीं दिया जाता। बिल्कुल, वो आपकी आइडेंटिटीज को बचाने के लिए होता है, वो आपकी डेवलपमेंट के लिए होता है, वो आपके खित्ता की अदारों को बचाने के लिए होता है, बिल्कुल, उनके हकूक को बचाने की बात होती है। राजौरी पुंछ के लोगों को पिछले 70-75 साल में सरकारों ने 2 तोहफे दिए हैं, एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 70-75 साल के इंतज़ार में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राजौरी और पुंछ को दी थी, लेकिन इस वक्त बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की हालत ज़ार पर राजौरी और पुंछ के लोग बहुत फिक्रमंद हैं, और अंदर के लोग ये बताते हैं कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। जुल्फ़कार चौधरी साहब फ़ोन लाइन पर मेरे साथ हैं। जुल्फ़कार चौधरी साहब फॉर्मर मिनिस्टर हैं, और जिस शख्स ने ये यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी पुंछ को दी, उस शख्स के साथ बहुत करीब जुल्फ़कार चौधरी साहब ने काम किया है। फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, और उसी सरकार ने राजौरी पुंछ को ये बड़ा तोहफा दिया था। जुल्फ़कार साहब से यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानते हैं, और फिर आज क्या कोशिशें कर रहे हैं या कोशिशें होनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी को बचाने की। जुल्फ़कार साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। जुल्फ़कार साहब ये बताइएगा, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, उस वक्त आप उस सरकार का हिस्सा थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये तोहफा खित्ते पीर पंजाल को दिया है, तो मैं पहले ही आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह मुफ्ती साहब के जहन में ये आया कि ये यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी खित्ते पीर पंजाल में होनी चाहिए। सर, मुफ्ती साहब का एक बहुत बड़ा विजन था डॉक्टर साहब, वो एक बड़े मानवी के लीडर थे, स्टेट्समैन थे। मैं उनको लीडर तो नहीं कहूंगा, एक स्टेट्समैन कहूंगा, कि उनकी सोच वहां से शुरू होती थी जहां से एक आम आदमी की सोच खत्म हो जाती है। तो जब मुफ्ती साहब को 2002 में हुकूमत में आने का मौका मिला, तो 2002 से लेकर उनके पास एक बहुत शॉर्ट टर्म मिला चीफ मिनिस्टरशिप का, और 3 साल में उन्होंने 32 मरतबा दनौर विलेज का, जहाँ यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, वहां पे 32 टाइम उन्होंने टूर किया। और वो बड़े कीन थे उस वक्त के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाने के लिए वहां पे, कि मैं मनमोहन सिंह जी को यहाँ पे लाऊं। और उन्होंने वहां पे हेलीपैड बनवाया, एक पब्लिक मीटिंग, हम लोगों को कहा कि हम यहाँ एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग करना चाहते हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह से यहाँ पे एक पैकेज यूनिवर्सिटी के लिए लेंगे। वो कहते थे कि 70 साल में मुझे ज्यादा मौका तो नहीं मिला यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक राजौरी पुंछ में रोशनी का मीनार खड़ा हो जाए जी, और इस रोशनी के मीनार की जो रोशनी है वो ना सिर्फ हिंदुस्तान तक, बल्कि हमारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उस एरिया तक भी जाए। और इस यूनिवर्सिटी में वो चाहते थे कि जो हमारे इस यहाँ के लोग वहाँ पाकिस्तान के कब्जा वाले कश्मीर में हैं, वो भी इस यूनिवर्सिटी में आके तालीम हासिल करे। और वो इस राजौरी पुंछ को इतना अच्छा डेवलप करना चाहते थे कि हमारे पड़ोसी मुल्क देख के भी उस पे उनको भी ये होता, वो जलन महसूस करते कि ये इतना बड़ा अदारा और इतना फॉरवर्ड एरिया है। क्योंकि जब अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल देखोगे तो आपको डेवलपमेंट उस तरह की नजर नहीं आती। तो अनफॉर्चुनेटली 2005 में एक यहाँ पे जलजला आया था जी,
और उस जलजले की बहुत तबाही हुई अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मुजफ्फराबाद में, श्रीनगर में, और काफी नुकसान हुआ। और उसी नुकसान के दौरान ही यहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड हो गया। वो 2-4 महीने जो लास्ट के गुजर गए, फिर गुलाम नबी आजाद साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, तो उनकी वो अप्रोच नहीं रही यूनिवर्सिटी को लेके जो मुफ्ती साहब को थी जी। और फिर सब्सिक्वेंटली जब मुफ्ती साहब को दोबारा 2015 में मौका मिला, तो उन्होंने नए जो वहां पे थे सब्जेक्ट्स, मजमून, वो इंट्रोड्यूस किए। आपका मैनेजमेंट स्टडीज वहां पे लाया। फिर इंजीनियर ने कहा कि यूनिवर्सिटी सरवाइव नहीं करेगी, इसके साथ हमें इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की जरूरत है। और वो चाहते थे कि रजौरी पुंछ के जितने डिग्री कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज रजौरी, ये भी उस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होना चाहिए, क्योंकि ये इन पाइपलाइन था जो मेडिकल कॉलेज रजौरी जब बाद में बना जी, महबूबा जी के टाइम में। वो चाहते थे कि ये मेडिकल कॉलेज भी बने और ये यूनिवर्सिटी का एक सोर्स बन जाए इनकम का। तो बट जिस तरीके से यहाँ पे बदकिस्मती से अच्छे वाइस चांसलर्स, मैं नहीं कहूंगा, सबकी अपनी अपनी है, लेकिन जो विजन एक वाइस चांसलर्स को होना चाहिए था यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में, और उस तरीके से प्रोजेक्शन नहीं हो पाई, यूजीसी से उतनी अच्छी ग्रांट्स नहीं मिल पाई। तो मैंने रिसेंटली भी बात की थी, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनसे बात की थी जी। और अच्छी बात है कि हमें थोड़ा सा ग्रांट इन एड कल मिला है जी बिल्कुल। 20 करोड़ के करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उच्चतर शिक्षा अभियान में जी, जो रूसा है जी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में, हमें कोई 20 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी के लिए मिला। लेकिन 45 करोड़ रुपए वहाँ की यूनिवर्सिटी की सैलरीज हैं और 20 करोड़ रुपया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 24 करोड़ देती है। तो अगर एनुअल ग्रांट इन एड यूजीसी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिल पाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी सरवाइव कर पाएगी। जुल्फकार साहब, इंटरनल जो रिसोर्स जनरेशन है यूनिवर्सिटी का, उसमें भी जो इनरोलमेंट है वो कम होती जा रही है। क्योंकि बिकॉज ऑफ देखिए, किसी भी अदारे का जो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी है वो उसके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है जी। आप स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी का जब मेंटेन करोगे, आपके पास एनरोलमेंट बढ़ेगी, बिल्कुल, और स्टैंडर्ड तभी में मेंटेन रह पाएगा जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे। तो यूनिवर्सिटी क्राइसिस में है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो आप जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है और एजुकेशन एक इनके पास सब्जेक्ट है जी, गवर्नमेंट के पास, उमर साहब की सरकार के पास, और हायर एजुकेशन औकाफ इनके पास है। इनको चाहिए कि ये इस यूनिवर्सिटी को प्रॉपर सपोर्ट दे जी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे बात होगी, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे भेजेंगे, हम भी अपने गुड ऑफिस जो जहाँ पे इस्तेमाल हो सकेंगे, क्योंकि वो कौमी सरमाया है हमारा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जुल्फकार साहब, आपने वाइस चांसलर्स की बात की, मैं बाद में तो नहीं आऊँगा, सिर्फ इब्तदा में जैसे आपने मुफ्ती साहब को याद किया, तो इस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर मसूद चौधरी साहब थे। आप उनको किस तरह देखते हैं, किस तरह इस वक्त याद करेंगे? देखिए, मुझे उस बात का भी मैं बड़ा करीब से देखा है मैंने कि जब मसूद साहब की अपॉइंटमेंट होनी थी तो वो एक पुलिस अफसर थे, ही वाज नॉट रिटायर्ड येट, तो अंडर कंसिडरेशन चल रहा था, सबके सामने यहाँ पे था, क्योंकि उनके मुफ्ती साहब पीडीपी के लीडर थे और पीडीपी की सरकार थी, और मसूद चौधरी साहब के भाई जावेद राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के में थे, और उस वक्त वो शायद एमएलए थे, या मुझे गालबन याद नहीं है, 2002-03 की बात होगी, एमएलए ही होंगे जी। तो सबका यही कंसर्न था कि पहले तो यहाँ यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिशियन वाइस चांसलर होना चाहिए, जिसकी एक महारत एकेडमिक्स को लेके हो। तो दूसरा ये कि ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस माइंडेड आदमी को आप यहाँ वाइस चांसलर लगा रहे। मेरे सामने एक बड़े प्रोमिनेंट लोगों का डेपुटेशन जो था वो मुफ्ती साहब से मिला, तो मुफ्ती साहब ने उनको कहा कि भाई ये मुझ पे आप छोड़ दीजिए जी, तो मुझे एक अदारा कायम करना है, और मुझे इस अदारा को कायम करने के लिए क्या करना है, आप कम से कम हर चीज में पॉलिटिक्स ले आइएगा, लेकिन इस अदारे को लेके मेरे सामने कोई पॉलिटिकल बात ना करे। ठीक। और सब कह रहे थे जी मुफ्ती साहब को क्या हो गया, लेकिन बाद में हमें
जो देखा, मेरा तजर्बा रहा, मैंने वहां मेरी आंखों के सामने उन्होंने एज ए सोल्जर्स, एज ए लेबरर, एज ए कंटेंट, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि किस लेवल पे लेके अपने गुड ऑफिस को यूज करके वो जमीन का एक्विजिशन करवाना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, जी एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में यूनिवर्सिटी को खड़े करना, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में। मुफ्ती साहब वाज ए वेरी हार्ड टास्क मास्टर, मतलब वो इतने सख्ती से काम करवाते थे ना। मुझे याद है मुफ्ती साहब मुझे रात को 11:30 बजे फोन करते थे, मुझे सुबह 8:30 बजे बुद्धल आना है तो आप वहीं पे रहना। ठीक। तो मैं होता जम्मू में था तो मुझे वहां पहुंचना पड़ता था जी। तो उन आदमी को काम का पता था कि कैसे लिया जाए, और मसूद चौधरी साहब ने बाखूबी मुफ्ती साहब की उम्मीदों के मुताबिक वो अदारा खड़ा किया। और मेरे पास आज भी वो तस्वीर मौजूद है जी। जिन तस्वीर में वहां बिल्कुल जंगल और झाड़ियां हुआ करती थी, और जो मसूद चौधरी ने एक आम कॉमनर की तरह, जैसे कोई अपनी बंजर जमीन आबाद करता है, इस तरीके से हम कहते थे, हम खुद भी कभी सोचते थे कि यहाँ यूनिवर्सिटी बन सकती है। जी। ऐसे बंजर झाड़ियां, जंगल, और वहाँ रोड पहुंचाना, वहाँ वाटर रिसोर्सेज करना, फिर उसको एक ब्रांड देना यूनिवर्सिटी को। तो मुझे लगता है कि मसूद चौधरी ने बहुत डेडिकेशन से वहाँ पे काम किया, और अनफॉर्चुनेटली मसूद चौधरी साहब के बाद जो लोग आए अच्छे आए, इन पर्सनल कैपेसिटी में तो बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन जिस तरीके से उस यूनिवर्सिटी को उस स्टेज पे चलाने की जरूरत थी, उस तरीके से किसी ने उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। जुल्फकार साहब, बस आखिर में एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आपने अभी फरमाया और बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी ये चाहते थे, क्यों एक आवाज़ ऐसी नहीं उठनी चाहिए, और आप खित्ते पीर पंजाल की बहुत बड़ी आवाज़ हैं, कि राजौरी पुंछ के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये एफिलिएट हो हमारी BGSBU के साथ, ताकि ये यूनिवर्सिटी जो इस वक्त क्राइसिस में है उससे बाहर निकल सके। तो हम सबको मुश्तरका कोशिश नहीं करनी चाहिए, और क्या जुल्फकार चौधरी साहब को हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि वो जिस यूनिवर्सिटी को जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ एक मीनार जो खड़ा किया, उस वक्त आप ही उस सरकार का हिस्सा थे, तो ताकि ये यूनिवर्सिटी इस क्राइसिस से बाहर आ सके, और राजौरी पुंछ के जितने कॉलेजेस हैं बशमूल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये एफिलिएट हो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ। सर देखिए, जहां तक मेरी जात का तल्लुक है, मैं तो यही हमेशा चाहूंगा कि ये जो मुफ्ती साहब ने रोशनी का मीनार यहाँ पे खड़ा किया, ये हमेशा इसकी रोशनी फैलती रहे, और जो रोशनी तालीम की रोशनी है ये गांव-गांव तक पहुंचे, घर-घर तक पहुंचे। ये मेरी ख्वाहिश है, ये कभी ये चिराग बुझ ना पाए, और ये जो मीनार है ये कभी बुझ ना पाए रोशनी का। हम अपनी तरफ से पहले भी एफर्ट करते हैं और सिंसियरिटी से एफर्ट करते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है जी। आगे भी करेंगे। जब भी हमें प्राइम मिनिस्टर साहब से या होम मिनिस्टर साहब से मिलने का मौका मिलेगा, या दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत कॉम्पिटेंट काबिल इंसान है, मैंने उनके साथ काम किया जब मैं यहाँ फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर था, मैं उनसे भी बात करूंगा, पहले भी की है, आगे भी करूंगा। लेकिन एक बात पे हमें जाना पड़ेगा, और राजौरी पुंछ के लोगों ने बहुत भारी तादाद में एक जमात को मैंडेट दिया है जी, और वोट किसी मजहब को बचाने के लिए या वोट किसी से जन्नत में जाने के लिए नहीं दिया जाता। बिल्कुल। वो आपकी आइडेंटिटीज को बचाने के लिए होता है, वो आपकी डेवलपमेंट के लिए होता है, वो आपके खित्ता की अदारों को बचाने के लिए होता है, बिल्कुल। उनके हकूक को बचाने की बात होती है। जब मैं राजौरी पुंछ रीजन की बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों में तनकीद की जब मैंने कहा था कि राजौरी पुंछ की एक आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए। इसी धीरे धीरे यही चीजें हैं, आज आपका ये अदारा खत्म होगा, कल दूसरी चीजें भी, आपका निशान भी मिटता जाएगा, बिल्कुल, और आपका रेलिवेंस जो है वो खत्म होती जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि जिस पार्टी को जिन लोगों को राजौरी पुंछ के लोगों ने 7 सीटें दी हैं, उन लोगों का एक आज की डेट में बहुत अहम रोल बनता है इस अदारे को बचाने के लिए जी। और इस अदारे को मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ मंसूब करके ना देखें, इस अदारे को वो राजौरी पुंछ की एक पहचान समझ के, राजौरी पुंछ की एक लाइफ लाइन समझ के
जो दो चीजें मुफ्ती साहब की देन है, एक मुगल रोड और एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, हिस्ट्री इसको कभी, हिस्ट्री से कोई इसको मिटा नहीं सकेगा। नहीं मिटा सकता। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी एफर्ट करना चाहिए, एफर्ट नहीं करना चाहिए, वो तो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स है, उनको तो करना ही चाहिए। लेकिन राजौरी पुंछ के इंटेलेक्चुअल्स को, सिविल सोसाइटी को, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको मिलके अपने खित्ता की, ना सिर्फ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को बल्कि सारे खित्ता की आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए भी काम करने की जरूरत है। और मैं समझूंगा, मैं अपने लेवल पे और अपनी पार्टी के लेवल पे जितना भी मुमकिन होगा हम करेंगे। और जहां तक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि राजौरी पुंछ के जो अदारे हैं, जो डिग्री कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज तो है ही है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, ये तमाम कॉलेजेस डिग्री अफोर्ड करनी है और ये यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इसमें जितना वो सारे अदारे अगर इसके साथ राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, पीर पंजाल में कम से कम आज की डेट में 10-12 डिग्री कॉलेजेस होंगे जी, पीजी कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज है। तो अगर ये सारे एफिलिएट हो जाते हैं तो यही इसी उन्हीं के जो रिसोर्सेज जनरेट होगा उनसे, उससे यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी सरवाइव कर जाएगी। बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब। आप फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर जुल्फकार चौधरी को सुन रहे थे। मेरी खित्ता पीर पंजाल के लोगों से, सिविल सोसाइटी से और ख़ास तौर से जो 8 MLA हैं उनसे गुजारिश है कि मिल बैठिए, बचाइए इस इदारे को, जितनी कोशिशें आप कर सकते हैं करिए। जुल्फकार साहब ने जो फरमाया कि ये मत देखिए, ये इदारा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कायम किया है, ये इदारा इस वक्त राजौरी और पुंछ की पहचान है। तमाम लोगों को साथ आना है, मिलकर इस इदारे को बचाने के लिए जितनी कोशिशें आप कर सकते हैं करें। ख़ास तौर से जम्मू और कश्मीर की सरकार से भी हमारी गुजारिश रहेगी, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट राजौरी और पुंछ ने आपको दिया है। इस उम्मीद के साथ राजौरी पुंछ के लोगों ने एक बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया कि हमारे इदारे बच पाएंगे, हमारे इलाके की तरक्की होगी। फिलहाल तरक्की की बात बाद में करेंगे। ये इदारा जो दम तोड़ रहा है, इस इदारे को बचाने की कोशिश सबको करनी है। और सबसे बड़ा काम जो इस सरकार को राजौरी और पुंछ के लिए करना है वो ये सबसे बड़ा, सबसे अहम और पहले नंबर का जो काम है जो सरकार को करना चाहिए वो ये कि इस दम तोड़ती यूनिवर्सिटी को बचाया जाए, ये चिराग बुझने ना पाए। इस चिराग की रोशनी इस इलाके को रोशन कर सके, जम्मू कश्मीर को रोशन कर सके। इस यूनिवर्सिटी का नाम इतना बुलंद करने के लिए कि सिर्फ राजौरी पुंछ, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर से लोग अपने बच्चों को यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेज सकें, ये ख्वाब हम सबका ज़रूर है। फ़िलहाल ये ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। और इससे बड़ा नुकसान खित्ता पीर पंजाल का क्या हो सकता है कि एक बड़ा तालीमी इदारा हमारे देखते देखते बंद हो जाए।